दोस्तों, आपने कहानी तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको रोमांटिक कर देगी। शायद आपको भी कभी ऐसा मौका मिल जाए जो मुझे मिला। चलिए अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र लगभग 25 साल के करीब है। घर में माता पिता और मेरी भाभी रहते हैं। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, मेरे बड़े भैया का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था 2 साल पहले। भैया के देहांत के बाद भाभी टूट सी गई थी। फिर भी मैं अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखता था। हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह घर में रहते थे। दोस्तों, मेरी भाभी बहुत ही सुंदर थी, अपने मन से और अपने तन से। अब आपको क्या बताऊं, जितना उनके बारे में बताऊं कम ही होगा। चलिए पहले उनके खूबसूरत शरीर के बारे में बताता हूं। भाभी का शरीर कैसा था। दोस्तों, मेरी भाभी का फिगर बहुत ही मदहोश कर देने वाला था। उनके स्तन बहुत बड़े और पीछे को इतनी निकली हुई थी, देखकर कोई भी अपना पानी निकाल लेता। भाभी हमेशा टाइट कपड़े ही पहनती थीं। टाइट कपड़ों में उनका सब कुछ साफ दिखता था। भाभी की उम्र 36 के करीब थी, मगर 25 की लगती थी, कुंवारी लड़की जैसी। कुछ दिन से मुझे लग रहा था भाभी कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होती जा रही हैं। मतलब कि यार, कपड़े ऐसे पहन रही थीं, ऊपर और नीचे का बिल्कुल साफ देख लो। भाभी सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनती थीं, वो भी बिल्कुल हल्के। अंदर वाला सामान दोनों काला ही पहनती थीं। अब सफ़ेद में काला बिल्कुल साफ दिखता था। एक दिन दोपहर का टाइम था, गर्मी बहुत तेज़ थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने कहा, भाभी बारिश तेज नहीं हो रही। तभी भाभी बोली, क्यों देवर जी, नहाना है क्या आपको? मैंने कहा, अरे नहीं। तभी भाभी बोली, चलो बाथरूम में नहला दूं आपको। मैं हंस दिया। मैंने कहा, बारिश तेज होने दो, उसी में नहा लूँगा। भाभी ने कहा, चलो आज हम भी नहाते हैं आपके साथ बारिश में। जैसे ही बारिश तेज होती है, भाभी मुझसे पहले नहाने लगती हैं। माँ कसम क्या बताऊँ आपको, उन्होंने सफ़ेद कपड़े तो पहन ही रखे थे। जैसे ही वो बारिश में भीगती हैं, उनका पूरा शरीर साफ दिखने लगता है। मेरा खड़ा हो गया देखकर उनको। उनकी पीछे को फुटबॉल की तरह गोल हो रही थी। अब मैंने सोच लिया, यार कुछ भी हो, भाभी की पीछे से ही मारूंगा। भाभी अभी भी अनजान थीं, उनका देवर उनकी लेने के लिए कितना बेताब हो रहा है। बस अब भाभी के मन की बात जाननी थी कि वो भी 9 इंच का लेने के लिए तड़प रही हैं। अब मुझे उन्हें फांसना था। एक दिन मैंने कहा, भाभी चलो आज मार्केट चलते हैं, कुछ कपड़े लाने हैं। भाभी बोली, हाँ देवर जी, हमें भी कुछ कपड़े लाने हैं। मैंने कहा, भाभी चलो आज मेरी पसंद के खरीदना आप। हम मार्केट पहुंच जाते हैं। भाभी कपड़े पसंद करने लगती हैं। भाभी सलवार सूट पहनती थीं तो वही पसंद कर रही थीं। मैंने कहा, भाभी कुछ नया ट्राई करो। उन्होंने हंसकर कहा, क्या पहनूं फिर? मैंने भाभी को डमी पर एक ड्रेस दिखाई, बहुत ही रोमांटिक थी। सफ़ेद लेगी थी और उस पर एक शॉर्ट कुर्ती, दोनों सफ़ेद। भाभी बोली, लेगी में सब साफ दिखता है। मैंने हंसकर कहा, ऊपर से सलवार पहन लेना। भाभी भी हंसी। मेरी भाभी की पीछे को कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। मैंने कहा, चलो ट्रायल रूम में पहनकर देखो कैसी लग रही हो इस ड्रेस में आप। भाभी ड्रेस बदलकर जैसे ही बाहर आती हैं, क्या बताऊं यार, मस्त लग रही थीं उस लेगी में। वो बोली, सही लग रही है, ये इतनी टाइट है, सब दिख रहा है मेरा।
मैंने हंसकर भाभी के पीछे से हाथ मारा। भाभी पूरी निकल रही आपकी इसमें। भाभी भी हंसी। अब मैं समझ गया भाभी भी क्या चाहती हैं। मैंने कहा आप यही पहनकर चलो, अच्छी लग रही है। भाभी ने कुर्ती और लहंगी पहन ली। क्या बताऊं आपको, जब वो चल रही थी पीछे से पूरी हिल रही थी, उनकी हर कोई देख रहा। मैंने कहा भाभी सब तुम्हारी देख रहे हैं। भाभी हंसकर बोली देख ही तो रहे हैं, ले कोई रहे हैं। मैं भी हंसा। तभी भाभी बोली दीपक मम्मी पापा के सामने ये ड्रेस पहनकर घर नहीं जा सकते हैं, वो क्या बोलेंगे। मैंने कहा चलो भाभी, पास में एक होटल है, वहीं जाकर बदल लेना। भाभी तैयार हो गईं। उन्हें भी मालूम था आज उनकी में पीछे से 9 इंच का जाने वाला है। हम होटल आ जाते हैं और रूम बुक हो जाता है। भाभी बोलती हैं यार दीपक मैं कपड़े बदल लूं। मैंने कहा अरे बदल लेना, अभी क्या जल्दी है। तभी भाभी बोलती हैं दीपक मेरी इसमें कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं लग रही है। मैंने कहा भाभी आपकी बहुत ही बड़ी लग रही है। भाभी बोली अच्छा कितनी बड़ी लग रही है। मैंने कहा गुब्बारे जैसी। भाभी हंसी। तभी बोली मैं इसको निकाल दूं, अब पूरी फंसी पड़ी है मेरी मोटी मोटी जांघों में। मैंने कहा भाभी मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या निकालने में। तभी भाभी ने बाथरूम से आवाज़ दी बड़े प्यार से, हाँ देवर जी आ जाओ, बाथरूम में नहीं निकल रही। दोस्तों जैसे ही मैं बाथरूम में जाता हूँ वहाँ का नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है। फिर उसके बाद जो हुआ हमारे बीच आपको इस कहानी के अगले पार्ट में बताऊंगा फुल डिटेल में। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। जब इस कहानी का दूसरा भाग आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।